क्वेश्चन है हीट एनर्जी ऑफ 184 किलो कैलोरी इज गिवन टू आइस ऑफ मास 600 ग्राम एट -12 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इज दिस एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस इज दिस. तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. फाइनल टेम्परेचर सिस्टम विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस. फाइनल सिस्टम विल हैव ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इन द रेशियो 5:1. तो यहाँ पे पहले देख लो कि टोटल जो हीट है, टोटल हीट कितनी है यहाँ पे 184 इंटू 10 की पावर 3 जूल इतनी है. तो इस केस में पहले जो है Q1 की हीट जाएगी टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस करने में. तो Q1 की हीट हो जाएगी mc डेल्टा T के बराबर. यह जाएगी आप यस. तो यानी कि m की वैल्यू 0.6, क्योंकि ग्राम में है तो इंटू में क्या कर देंगे 600 kg में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 ग्राम kg. इंटू में c की वैल्यू दे दी 2.3 इंटू में डेल्टा t 12 आ जाएगा. तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें इसको अगर तो 2.3 इंटू में 0.6 इंटू में क्या कर दो 12. तो आएगा आपके पास Q1 की वैल्यू है 16,000.56. इतनी हीट तो जाएगी इसके टेम्परेचर को -12 से 0 डिग्री सेल्सियस करने में. अब इस केस में ये देख लेते हैं कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा. अब टेम्परेचर कितना है उस आइस का, जो टेम्परेचर है पहले -12 डिग्री सेल्सियस था, Q1 की हीट दी तो अब ये क्या बन गई आइस ही है एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब आइस वाटर बन जाएगी, वाटर बनने में और 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो कितनी हीट देनी पड़ेगी कंप्लीट. अगर आइस को वाटर बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 0 डिग्री, पहले आप जो हीट दोगे पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा आइस ही रहेगी. फिर जो हीट दोगे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा वो स्टेट चेंज हो जाएगी वाटर में कन्वर्ट. Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास m इंटू एल. तो 0.6 इंटू एल की वैल्यू दे रखी है 336 इंटू 10 की पावर 3 ये आएगा आपके पास. तो यानी कि 336 इंटू 0.6 तो आएगा 201.6 इंटू में 10 की पावर 3 तो 201,600 इतनी जो एनर्जी चाहिए. क्या हमारे पास इतनी एनर्जी है. डेल्टा देखो पहले 12 डिग्री सेल्सियस -12 से 0 करने में इतनी हीट यूज होगी और पूरे के पूरे आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी इतनी हीट की जरूरत है. क्या इतनी हीट है हमारे पास. तो हम माइनस करके देख लेते हैं. डेल्टा Q जो बची है वो क्या हो जाएगी Q1 जो है हमारे पास Q माइनस Q1 ये है 84,000 माइनस 16,000.56. तो यहाँ पे अगर हम माइनस करके देखें 184 1 2 3 माइनस कर दो 16.56 तो आएगा आपके पास 167,999.44 ये है. और जरूरत इतनी की है यानी कि कंप्लीट आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी. कंप्लीट आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि कंप्लीट आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट की जरूरत है. बट है हमारे पास कितनी इतनी. तो यानी कि यहाँ पे अब ये देख लो कि इतनी हीट के बदले में कितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है. तो यानी कि 16799.44 इक्वल टू m डैश इंटू में l. तो m की वैल्यू आ जाएगी कितना कन्वर्ट हो जाएगा इतनी हीट के बदले में कितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो 167,999.44 डिवाइड बाय l की वैल्यू जो दे रखी है वो 336,000 ये आ गया आपके पास. तो यहाँ से अगर हम देखें 167,999.44 डिवाइड 336,000 तो आएगा आपके पास m डैश की वैल्यू 0.49 इतनी जो है आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो बच कितनी जाएगी आपके पास यानी कि 0.6 में से माइनस कर दो 0.49 तो कितनी बच जाएगी 0.6 में से माइनस करेंगे 0.49 तो आएगी 0.m. जो बच जाएगा मास जो वो आइस ही रहेगी वो कितनी रहेगी आपके पास 0.11 कितनी रहेगी 0.11. ये तो क्या रहेगी इतना मास जो आइस का रहेगा. तो वाटर जो है
इतनी जो मास हम कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर में, तो जो रेशियो आ जाएगा फाइनल रेशियो मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:5। तो ऐसे ये इतना ही आ जाएगा आपके पास मास जो आएगा रेशियो ऑफ आइस बाय में रेशियो ऑफ वाटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 0.5, यानी कि इतना आ जाएगा 155। तो यानी कि ये सही है इस केस में, यानी कि डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फाइनल सिस्टम विल हैव वाटर ओनली, नहीं, क्योंकि बची रह जाएगी आइस, ये गलत हो जाएगा। फाइनल सिस्टम है मिक्सर आइस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1:5 आएगा। दूसरा इसमें फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि कुछ आइस रहेगी कुछ उसका वाटर बन जाएगा और टेम्परेचर उनका जो रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो यानी कि ए और डी सही है, तो यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।